हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी अवेयरनेस। हम इस अवेयरनेस सीरीज में देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और यह इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। हमने पिछले 2 लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पाषाण काल देखे थे, स्टोन एज, एंड सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता। और थर्ड लेक्चर में देख रहे हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल। इसे हम यूपीएससी सीएससी के प्री एवं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आप लोग 2025 और 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। जो देखते हैं हम कुछ ताम्रपाषाण काल की कुछ विशेषताएं को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका नामकरण देख लेते हैं। ताम्रपाषाण का ताम्र से तांबा का होता है और पाषाण से स्टोन। तो जो पाषाण काल ही है, लेकिन जिस पाषाण काल में हमें तांबा का भरपूर उपयोग देखने को मिलता है उसे हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक शब्द का सिंपल मीनिंग होता है ऐसा युग जिसमें हम लोग तांबा एवं पत्थर का उपयोग करते थे। इसका जो है टाइम पीरियड 2000 BC से 1500 BC के लगभग तक कह सकते हैं। कुछ एग्जैक्ट तो मान नहीं सकते कि 1500 या, तो इसीलिए लगभग में लेके चलते हैं हम इसे। तो कुछ इतिहासकार इसे 2100 से 1600, 2100 से 1400 भी मान सकते हैं कि हम लोग 2000 BC से 1500 BC को मानकर चलेंगे। फिर कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे हम कैल्कोलिथिक शब्द का अर्थ देख चुके हैं, पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। और ये कह सकते हैं तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है, पर कालक्रम के अनुसार भारत में हड़प्पा की संस्कृति पहले आती है और देश के अधिकांश भागों में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। भारत में जो संस्कृति इस प्रकार से है। सबसे पहले तो पाषाण युग है, पाषाण युग। सेकेंड, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है ताम्रपाषाण संस्कृति। लेकिन अगर चलें तो अगर हम लोग कालक्रम के अनुसार देखें तो पहले पाषाण युग, उसके बाद ताम्रपाषाण काल होना चाहिए। कुछ अन्य देशों में ऐसा ही होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में ठीक इसके अपोजिट हुआ है। पहले पाषाण काल, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो यह 2000 BC से चला था, ये तो हमने लोग देख ही लिए हैं। और यह हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृति है। उसका देख लेते हैं कैथा संस्कृति 2000 BC से 1800 BC, जो इस संस्कृति के बिल्कुल कनिष्ठ समकालीन है। कनिष्ठ समकालीन मतलब कि साथ साथ चला है। मालवा संस्कृति देख लेते हैं, यह 1700 BC से 1200 BC में। इसके कुछ मेन लोकेशन है नर्मदा, टोली, एरन और नगादा। यह जो है मध्य प्रदेश में है। जोरबे संस्कृति, जिसे हम लोग ग्रामीण संस्कृति कहते हैं, पूर्ण रूप से ग्रामीण संस्कृति थी, और यह 1400 BC से 700 BC तक विदर्भ और कोंकण को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। इनके जो साइट्स है सारे महाराष्ट्र में, सिर्फ विदर्भ और कोंकण में नहीं मिलता है। और यह भी एक बिल्कुल जो है ग्रामीण संस्कृति थी। कुछ सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे उन लोगों को कृषि का ज्ञान था, वे लोग पशुपालन करते थे। पशुपालन में वे लोग बकरी, सूअर, भैंस रखते थे। शिकार में वे लोग हिरन का शिकार एवं ऊंट का शिकार करते थे, लेकिन उन लोगों को घोड़े का जो है ज्ञान नहीं था। इसलिए हम लोगों को ताम्रपाषाण संस्कृति से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये तो पहले ही देख लिए थे, पत्थर के साथ तांबे का उपकरण का प्रयोग, इसलिए तो हम इसे ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहते हैं। कच्चे घरों के प्रमाण है, बिल्कुल है। सुदूर व्यापार के प्रमाण है, इसको इससे रिलेट कर लेते हैं। अधिशेष का उत्पादन है, जब तक कोई भी देश अधिशेष का उत्पादन नहीं करता या कोई भी संस्कृति, तब तक वह दूसरी संस्कृति या देश के साथ सुदूर व्यापार नहीं कर सकता है। सुदूर व्यापार के लिए जो है सरप्लस प्रोडक्शन करना आवश्यक ही होता है।
और बाद में कि वे लोग कपड़े बर्तन इत्यादि का प्रचलन था ही, लेकिन अभी कह सकते हैं उन लोगों को सीमित मात्रा में ज्ञान था। वे लोग छोटे छोटे हथियार का जो है उपयोग करते थे, जिन्हें हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। और कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिसे हम देख लेते हैं। जैसे वहाँ पे कह सकते हैं वहाँ की मूर्तिकला या चित्रकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला। जस्ट वेट, तो हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो मिट्टी के जो है स्त्री की मूर्ति अधिकतम मात्रा में मिले, तो जिससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वे लोग मातृ पूजा के उपासक रहे होंगे। इससे हमें संकेत यही मिलता है, जिस प्रकार हमें मिट्टी की स्त्री की मूर्ति अधिकतम मात्रा में मिला है। और धर्म में वे लोग विसर्ग को धार्मिक प्रथा का प्रतीक मानते होंगे, क्योंकि विसर्ग का भी जो है हमें चित्र जो है बहुत अधिकतम मात्रा में मिला है, मूर्ति भी मिला है इनका। लाल रंग से वे लोग भली भांति परिचित थे, जिसको कलश की शक्ल में बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं और लाल रंग से यह रंगा हुआ है। की ईंटों से प्रायः परिचित नहीं थे, देखिए प्रायः है, लेकिन हमें ऐसे कुछ फैक्ट्स में मिले हैं जहाँ पे ऐसा दिखता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग जो हैं वे पक्की ईंटों से परिचित थे। कहीं कहीं हमें ऐसे प्रमाण देखने को मिलता है। वे लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे। कुछ और विशेषताएं देख लेंगे, जैसे उन लोगों को कांसा बनाने का ज्ञान नहीं पता था। उन लोगों को भाषा में लिपि के भी ज्ञान नहीं था। तो कह सकते हैं कि भाषा में लिपि का ज्ञान ही नहीं था उन लोगों के पास, तो लिखने की कला कैसे आता होगा? तो ये सिंपल सी बात है, उन लोगों को लिखने की कला भी नहीं पता था। और कोई नगर का भी प्रमाण हमको नहीं देखने को मिलता है, जिसे हम लोग उसे ग्रामीण संस्कृति मानते हैं। सारी विशेषताएं को देख लेना है और कुछ हम लोकेशंस देख लेते हैं जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। तो देख लेते हैं, यह प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कि जोधपुर हुआ, जोधपुर में गणेश्वर, तो जोधपुर गणेश्वर में यह राजस्थान में है। जैसे गिलुंद भी है, हर भी है और बलाथल भी, यह सब राजस्थान में है। राजस्थान में एरन, कैथा और नर्मदा टोली, ये सब तीनों एमपी में है। दैमाबाद, नवेशा, इमामगांव और जोड़बे, ये तीनों जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। मस्की, संगान कल्लू, अल्लूर, इक्कीहल और ब्रह्मगिरी, ये सब कर्नाटका में है। एक है ग्लाबल सासम, ये उड़ीसा में है। और ये है नरनम चिरान, ये बिहार में है। और कोल्लेवा, ये उत्तर प्रदेश यूपी में है। और एक है पांडु, और ये तो हम कह सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये कुछ मेन लोकेशन हैं जो हमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम को अगर आप देखें 2022 और 2023 का प्री का क्वेश्चन पेपर, तो इसमें जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, और पेयर वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें लोकेशन को जो है एग्जैक्ट मैच करवाना बहुत ही हार्ड टास्क होता है। तो हमें कुछ मेन लोकेशन को याद करना पड़ेगा, कम से कम 5-7 भी याद रहे। जैसे हम कुछ ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पाए, तो हमें कुछ ऑप्शन याद रखना है, कुछ मेन लोकेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो हमें आप मेल कर सकते हैं upscawareness@gmail.com पे। अगर आप हमसे टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के सर्च सेक्शन में UPSC अवेयरनेस सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जिस पे आपको हमारे सारे लेक्चर का PDF वहीं पे मिल जाएगा, और कुछ
यूपीएससी रिलेटेड अपडेट्स जो आते हैं वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।